ऑप्शन वगैरह सब कुछ प्रोसेसिंग की सारी चीजें हो रही होती हैं। मतलब लिनक्स पे ये होता है कि जो भी हम कुछ करते हैं लिनक्स पे, तो वो रूट फोल्डर के नाम से जो फोल्डर आपको नजर आ रहा है वो सब इसके अंदर होता है। इसके अंदर भी टेम्प फाइल होती है, लेकिन ये बहुत खास है, ये छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं है, ये बहुत खास है, इसलिए तो इसको डार्क ग्रीन का हाईलाइट किया हुआ है। इसको ओपन करने की भी परमिशन अलाउ हमें करनी होती है, देन हम इसको ओपन कर सकते हैं। अगर लिनक्स का नया वर्जन आया तो हमें उस पे परमिशन होगी कि हम उस पे इजीली उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हमने कैसे फोल्डर के अंदर जाना है, मतलब कि हम कैसे फोल्डर को ओपन कर सकते हैं और उसकी चीजों को देख सकते हैं टर्मिनल में। तो उसके लिए हम कमांड टाइप करते हैं cd, ठीक है। cd के बाद आपने जिस फोल्डर के अंदर जाना है आपने उसका नेम पेस्ट कर देना है, देन एंटर करना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ cd रूट, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देख सकते हैं कि मैं रूट फोल्डर पे आ चुका हूँ। तो इसके फाइल और फोल्डर को देखने के लिए तो मैं ls टाइप करूंगा। ls क्या काम करती है कि उसकी लिस्ट वगैरह शो करती है फाइल या फोल्डर्स की, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट फोल्डर है, तो यहाँ पर फोल्डर शो हो रही है। अगर मैं डेस्कटॉप के अंदर जाना चाहता हूँ तो मैं cd डेस्कटॉप लिख के टाइप करूंगा, देन एंटर करता हूँ तो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ls टाइप करूँ तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए कुछ भी शो नहीं हुआ। डेस्कटॉप पर मेरे आप देख सकते हैं खाली है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर फाइल क्रिएट करूँ, आपको फाइल क्रिएट करने की भी कमांड आनी चाहिए। फाइल क्रिएट करने की कमांड बहुत सी आसान है। फाइल क्रिएट करने की कमांड है का नाम है टच। अगर आप टच लिखते हैं देन उसके बाद आप कुछ भी लिखते हैं फाइल का नेम, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसामा, देन एंटर। तो आप यहाँ डेस्कटॉप पर देखिए इसने एक फाइल को क्रिएट कर दिया है उसामा के नाम से। अगर मैं टच उसामा सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखूं, अलग अलग करके लिखूं, तो ये होगा कि ये 3 फाइलें बनाएगा, एक फाइल ही बनाएगा, क्योंकि इस पे स्पेस आ गई है। दोस्तों अपना याद रखना है कि अगर आप टच के आगे कुछ भी लिखेंगे तो उसके मुताबिक वो फाइल को क्रिएट कर देगा। अब जो भी नाम रखेंगे तो वो उसके मुताबिक उस फाइल को क्रिएट कर देगा। जैसा कि अब हमें क्रिएट करना तो आगे आपको रिमूव करना भी आना चाहिए कि हम कैसे टर्मिनल से इस चीज को डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट को हम रिमूव भी कहते हैं। तो रिमूव की शॉर्ट वर्ड होते हैं rm, इसकी शॉर्ट कमांड है rm। अगर rm लेके हम फाइल का नेम टाइप कर दे तो वो फाइल डिलीट हो जाती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ rm उसामा, देन एंटर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने उसामा नाम की फाइल को डिलीट कर दिया है मेरे डेस्कटॉप में से। तो अगर हम rm सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी लिखे, अगर अलग अलग वर्ड भी जो भी सिस्टम में फाइल पड़ी हुई है सारी अगर एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो आपने उसका नाम लेके फिर स्पेस, फिर उस दूसरी फाइल का नाम लेके फिर स्पेस, देन एंटर करें। तो आप देख सकते हैं कि इसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी डिलीट कर दिया, मतलब दोनों फाइलों को डिलीट कर दिया। तो मैं एक फाइल डिलीट क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने एक एग्जांपल भी देनी है। तो यहाँ पर मैं टच डेस्क लिखता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने एक फाइल को क्रिएट कर दिया है आपके सामने। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए क्रिएट किया है ताकि मैं आपको आगे इसकी एक और एग्जांपल दे सकूं। और अब तो आपको फाइल बनाना आ गई है तो आपको फोल्डर भी बनाना आना चाहिए। तो फोल्डर बनाने के लिए हम कमांड टाइप करते हैं मेक डायरेक्शन। तो मेक की शॉर्ट फॉर्म होती है mk और डायरेक्शन की फॉर्म शॉर्ट होती है dir। तो ये बनता है mkdir, इससे हम फोल्डर को क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर mkdir उसामा टाइप करके एंटर करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर एक डेस्कटॉप पर फोल्डर को क्रिएट कर दिया है उसामा के नाम से। आप इसको देख सकते हैं कि ये क्रिएट हो चुका हुआ है। अगर मैं mkdir उसामा सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखो, उसामा अलग, सॉफ्टवेयर अलग और इंजीनियर अलग लिखो, तो ये अलग अलग फोल्डर बना देगा। तो मैं आपको ये टाइप करके दिखा देता हूँ, देन एंटर करता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने डेस्कटॉप पर 3 फोल्डर को क्रिएट कर दिया है। जो पहले वाला फोल्डर था वो रिप्लेस इस पे ही हो चुका है, इसलिए इस पे 3 ही फोल्डर है डेस्कटॉप पर, लेकिन मैंने 4 बनाए थे। उसामा के 2 फोल्डर बनाए थे जिसमें से एक रिप्लेस हो गया था। हमने पहले फाइल भी डबल बनाई थी उसामा के नाम से, वो भी एक रिप्लेस हो गई थी। तो दोस्तों अगर आप अलग अलग वर्ड को सेपरेट करके टाइप करेंगे तो वो अलग अलग फोल्डर बनाएगा, ये आपने हमेशा याद रखना है। और फाइल भी ऐसे ही वर्क करेगी, मतलब अगर आप फाइल बनाते हैं अलग अलग लिख के नाम से, अगर आप अलग अलग नाम से फाइल को बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर फोल्डर को। फ्रेंड आपको आप टर्मिनल में
फाइल भी बनानी आ गई, फोल्डर भी बनाना आ गया, आपको फाइल रिमूव करनी भी आ गई, लेकिन आपको फोल्डर रिमूव करना नहीं आया। आप फोल्डर को ऐसे नहीं रिमूव कर सकते, RM लेके फोल्डर का नाम लिखो तो वो फोल्डर रिमूव हो जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, ये फाइल के लिए है, जस्ट फाइल के लिए। कोई भी फाइल हो आप उसको इस तरह से रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन फोल्डर को नहीं। देखिए फोल्डर के साथ हम dir ऐड करेंगे तब जाके वो डिलीट होगा, क्योंकि फोल्डर एक डायरेक्शन है, ठीक है, वो एक डायरेक्शन शो करती है ये चीज कहाँ पर किस फोल्डर में है, तो ये एक डायरेक्शन होती है। तो फोल्डर को रिमूव करने के लिए हम कमांड टाइप करते हैं RMDIR, मतलब रिमूव डायरेक्शन। फिर हमने फोल्डर का नाम टाइप करना है। अगर मैं यहाँ पर उसामा सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखकर एंटर करूँ तो ये तीनों का तीनों फोल्डर डिलीट कर देगा। को मैं टाइप करके दिखा देता हूँ, ये मैंने टाइप कर लिया, तो अब मैं एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने फोल्डर को डिलीट कर दिया है। मेरे डेस्कटॉप पे अब कोई भी फोल्डर नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं एक फोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ एक और एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर मैं MKDIR उसामा लिखकर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पर उसामा के नाम से एक फोल्डर बन गया है। दोस्तों मैंने फाइल और फोल्डर दोबारा बनाया है ताकि मैंने आपको एक और एग्जांपल देनी है। आपको फोल्डर बनाना भी आ गया, डिलीट करना भी आ गया, आपको फाइल भी बनानी आ गई और डिलीट करनी भी आ गई। क्या आपको कॉपी करना आता है? नहीं आता होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए कॉपी और मूव के लिए हम कमांड टाइप करते हैं, कॉपी के लिए CP और रिमूव के लिए MV। तो हम इस फाइल को उसामा में कॉपी करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम हाइफन के आगे जो अल्फाबेट लगाते हैं उसके क्या किरदार है। अगर आप सारा कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक मॉड्यूल होता है, तो उस मॉड्यूल का नाम मॉड्यूल ही कहेंगे, लेकिन उस मॉड्यूल को ओपन करने के लिए हम टाइप करते हैं MAN, ठीक है। मॉड्यूल का शॉर्ट फॉर्म है MAN, ठीक है। उसके बाद आपने LS टाइप करना है, मतलब इसका मतलब हुआ कि मॉड्यूल की लिस्ट। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ MAN LS, एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें सब के सब मॉड्यूल शो कर देगा। आप 1 प्रेस करेंगे तो ये 1 पेज ओपन करेगा, 2 प्रेस करेगा ये 2 पेज ओपन करेगा। ये सारे के सारे मॉड्यूल यहाँ पर बताएगा आपको, ठीक है। ये यहाँ पर आपको सारे के सारे मॉड्यूल बताएंगे हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि -A क्या करता है, ऑल सिलेक्ट करता है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म याद नहीं कर सकते मॉड्यूल या वर्ड या फिर कमांड की, जैसे कि हम मेक की शॉर्ट फॉर्म होती है MK, अगर फुल फॉर्म है MAKE मेक, तो ये तो पूरा वर्ल्ड है। अगर पूरे वर्ल्ड को यूज करना चाहते हैं तो अपने डबल हाइफन डालने हैं, ये आपने हमेशा बात याद रखना है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म याद नहीं कर सकते तो आपने उससे पहले डबल हाइफन ऐड करने हैं, ठीक है। अगर आप ऑल चीजें देखना चाहते हैं किसी भी लिस्ट में, या फिर जिसके लिए हम टाइप करते हैं -A, इसका मतलब है ऑल चीजें। अगर आपको ये चीजें याद नहीं होती तो आप ऑल भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको डबल हाइफन ऐड करने होंगे, देन वो चीज वर्क करेगी। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। अगर आप इस पेज को क्वाइट करना चाहते हैं तो आप क्यों टाइप करें जस्ट, तो आप पिछले टर्मिनल पे आ जाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कॉपी करने की कमांड बताता हूँ, तो वो कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये उसामा नाम का फोल्डर ओपन करके दिखा देता हूँ कि इस पे कुछ है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पे अभी कुछ नहीं, ये एम्प्टी फोल्डर है। तो हमने उस फाइल को इस पे कॉपी करवाना है, तो वो कैसे करवाएंगे, तो आप हमें फॉलो करें और गौर करें। तो कॉपी करवाने के लिए हम कमांड टाइप करते हैं CP, कॉपी की शॉर्ट फॉर्म होती है CP, ठीक है। उसके बाद जो हमने फाइल कॉपी करवानी है या फिर फोल्डर कॉपी करवाना है तो हम उसकी फाइल या फोल्डर का नाम टाइप करेंगे, ठीक है गाइस। तो उसके बाद हमने -W भी टाइप कर सकते हैं। अगर -W ना भी टाइप करें तो ये वर्क करेगी। तो इसको मैं अरेज कर देता हूँ। तो आप /root/ ये फोल्डर कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर है, तो हम डेस्कटॉप टाइप करेंगे और डेस्कटॉप पर इस फोल्डर का क्या नाम है, उसामा नाम है, तो हम उसामा नाम टाइप करेंगे, देन एंटर करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लिए कि यहाँ पर वो फाइल कॉपी हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉपी हो गई है। ये जस्ट फाइल कॉपी करवाने का कमांड है, ठीक है। अगर आप फोल्डर कॉपी करना चाहते हैं तो आपने CP के अंदर dir भी ऐड करना है, CP dir, क्योंकि ये डायरेक्शन को अपने कॉपी करवाना है। फोल्डर को कॉपी करवाना तो हमने डायरेक्शन जरूर डालनी है। देखिए फोल्डर के साथ हमने कोई भी छेड़छाड़ करनी है, डिलीट करना है, मूव करना है, कॉपी करना है, तो उसके साथ dir जरूर डालना है, क्योंकि ये हमें पता चल जाएगा कि ये डायरेक्शन है। लिनक्स को भी पता चल जाएगा ये डायरेक्शन आप कॉपी करवा रहे हैं, पेस्ट करवा रहे हैं या डिलीट करवा रहे हैं। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। और टर्मिनल को क्लीन करने के लिए हम क्लियर कमांड टाइप करते हैं और हम LS भी टाइप करते हैं। LS
कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में काम नहीं करती, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि स्क्रिप्ट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। स्क्रिप्ट को अगर आपने ये सब कुछ जो मैंने बताया है आपने समझ लिया है तो आपको स्क्रिप्ट पे इंस्टॉलेशन करना बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आपने ये सब कुछ समझ लिया है तो हम कुछ स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल भी करके दिखाता हूँ। इसको कैसे चलाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ब्राउजर को ओपन करने के बाद अपनी वेबसाइट पर मैं विजिट कर जाता हूँ। तो मैं डाउनलोड सेक्शन में जाता हूँ। डाउनलोड में सेक्शन जाने के बाद मैं मॉडिफाई स्क्रिप्ट पर क्लिक करता हूँ। इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने बहुत से मॉडिफाई स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ में से मैं कोई अच्छा सा स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला स्क्रिप्ट डाउनलोड करता हूँ जिसका नाम है द चॉइस। दोस्तों इसके अंदर आपको ऑल अटैक मिलेंगे और इसको चलाना बहुत ज्यादा आसान है। इसमें आपके अंदर कोई भी एरर नहीं आएगा। इस स्क्रिप्ट का बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आप पेलोड जनरेट कर सकते हैं, एनमैप का भी यूज कर सकते हैं, वेबसाइटों को भी हैक कर सकते हैं, फिशिंग अटैक भी कर सकते हैं, ब्रूफ अटैक भी कर सकते हैं। बहुत से अटैक है, बहुत सारे। इस पे आपको कम्प्लीटली अटैक मिल जाएंगे। तो इसको चलाना बहुत ज्यादा आसान है। तो आप इसको जरूर डाउनलोड करें। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको जरूर डाउनलोड करें अगर आप हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये ना हो कि आप इसको डाउनलोड करने के बाद दूसरों के प्रॉपर्टी को हैक करना शुरू कर दे, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इसको डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल भी कैसे करना है। तो सबसे पहले आप मेरी वेबसाइट से ये कमांड को कॉपी कर लें, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपको टर्मिनल में जाकर इसको पेस्ट करके एंटर करना है तो ये स्क्रिप्ट को डाउनलोड करना शुरू कर देगा। या फिर आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसको जिप फाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अब इस कमांड को कॉपी करके एक टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, देन एंटर करता हूँ। तो इसने गेटअप से इसको क्लोज करना शुरू कर दिया है। फ्रेंड इसको डाउनलोड होने में टाइम भी लग सकता है, लेकिन है तो ये बहुत छोटा स्क्रिप्ट। फ्रेंड ये आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में डाउनलोड होगा। तो मैं इसको यूज कर देता हूँ क्योंकि मेरा अभी इंटरनेट स्लो आ रहा है। तो दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप सबसे पहले आप टर्मिनल ओपन कर ले। टर्मिनल को ओपन करने के बाद आप टाइप करें cd डेस्कटॉप, फिर आप ls टाइप करें क्योंकि हम जो भी स्क्रिप्ट डाउनलोड करते हैं वो डेस्कटॉप पर ही डाउनलोड होता है, मतलब वो टेम्प फाइल पे डाउनलोड हो जाता है, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट होके वो डेस्कटॉप पर आ जाता है। फ्रेंड इसके बाद आप ls टाइप करें फाइल और फोल्डर को देखने के लिए। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट आ चुकी है। तो हम इसको ओपन करने के लिए, इस फोल्डर को ओपन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या कमांड टाइप करेंगे cd और इसका नेम, फोल्डर का नेम। तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर हम इसके बाद हम कमांड टाइप करेंगे ls इसके फाइल और फोल्डर को देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जस्ट 3 फाइल है और 1 फोल्डर है। तो आपने किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, किसी फोल्डर में नहीं जाना। जो सेटअप होता है वो बाहर ही होता है। तो इसका जो नेम है स्क्रिप्ट का द चॉइस, हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो हमने इसको इंस्टॉल करने के लिए तो हमें पहले परमिशन देनी होगी इसको इंस्टॉलिंग के लिए। तो इस परमिशन कैसे देते हैं इंस्टॉलिंग के लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप कमांड टाइप करें chmod +x द चॉइस, जो स्क्रिप्ट का नेम है, जो भी स्क्रिप्ट होगी उसका नेम होता है या फिर सेटअप के नाम से वो होगी, आपने वो टाइप करके एंटर करना है तो उसको परमिशन मिल जाएगी। फिर हम दोबारा ls टाइप करते हैं। अगर ये ग्रीन हो गया तो समझना कि इसको परमिशन मिल चुकी है। अगर ये ग्रीन ना हुआ, हाईलाइट ना हुआ, तो समझे कि इसको परमिशन नहीं मिली। तो मैं ls टाइप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसको परमिशन मिल चुकी है। तो हम इसको रन कर सकते हैं। तो टर्मिनल में फाइल को कैसे ओपन करते हैं ये भी आपको नहीं पता होगा, तो आपको बता देता हूँ। टर्मिनल में किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम / टाइप करते हैं और फोल्डर को ओपन करने के लिए हम cd टाइप करते हैं। तो हमने फाइल, ये जो फाइल है तो हमने इसको ओपन करना है। स्क्रिप्ट तो इंस्टॉल हो चुका है, हमने इसको रन करना है। कैसे करेंगे, / फिर इसका नेम, देन एंटर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट ने रन करना शुरू कर दिया, ये रन हो चुकी है। तो इस पे फर्स्ट पे ही आपको सारे के सारे अटैक देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग का भी मिलता है, जनरेट पेलोड का भी मिलता है,
प्रूफ अटैक भी मिलता है, एनोनिमस प्रूफ भी मिलता है, आपको डोज अटैक भी मिलता है, आपको SQLI भी मिलता है, फिशिंग भी अटैक भी मिलता है, स्विच टोड भी मिलता है, एंटी फोल्ड भी मिलता है और Nmap भी आपको मिलता है। आपको ये सारे अटैक मिल जाते हैं, ठीक है। इसको चलाना बहुत ज्यादा आसान है। जैसे कि मैं गैदरिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ, वन पे क्लिक करता हूँ, ये लीगल नहीं, ये लीगल है। तो हमने इसकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन लानी है, तो हम वन टाइप करेंगे। तो आप यहाँ पर URL दे जिसकी आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। तो ये लीगल भी है, इलीगल भी है, आपको परमिशन लेनी होगी। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है .com। देन मैं एंटर करता हूँ। तो दोस्तों इसने ना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना शुरू कर दिया है। इसमें टाइम भी लग सकता है। वैसे मेरा नेट स्लो आ रहा है, तो इस पे हो सकता है कि काफी ज्यादा टाइम लगे, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। Ctrl+C दबा के आप किसी भी चीज को स्टॉप कर सकते हैं। देखिए Ctrl+C से कॉपी भी होता है और Ctrl+C से स्टॉप भी होता है टर्मिनल पे जो भी वर्क कर रहा हो। और टर्मिनल पे कैसी चीजें कॉपी की जाती है, Ctrl+Shift दबा के अगर आप C दबाते हैं तब ये चीजों को कॉपी करता है, Ctrl+Shift दबा के अगर V करते हैं तब ये पेस्ट करता है। मतलब हम तो विंडोज पे Ctrl+V दबा के पेस्ट करते हैं, Ctrl+C दबा के